वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कल मैंने आपसे यूट्यूब कम्युनिटी में पूछा था कि आप कंबोडिया पे वीडियो देखना चाहेंगे या वियतनाम में, और काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि वो वियतनाम पे वीडियो देखना चाहेंगे। तो आज का वीडियो है वियतनाम के ऊपर। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मैंने कम्युनिटी पे सवाल पूछा था, तो उनको मैं एक बात बोलूँगा कि आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा या कुछ भी सवाल कम्युनिटी पर पूछूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के कुछ मेन कीवर्ड्स मैं आपको बता देता हूं। जो मैंने डेट चूज़ की है वो है 1 जुलाई 2018 से लेकर 7 जुलाई 2018 तक। एक हफ्ते की ट्रिप है ये। जो भी मैं साइट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चाहे वो फ़्लाइट बुकिंग के लिए हो, वीज़ा के लिए हो या अकोमोडेशन के लिए हो। मैं इस वीडियो में आपको फ़्लाइट, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा आप इस एक हफ़्ते के अंदर कैसे अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं पूरी की पूरी वियतनाम की। अब हाँ दोस्तों, वियतनाम काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो पूरी कंट्री एक हफ़्ते में घूमना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक हफ़्ते के अंदर जितना हो सकता है मैं उतना इसमें कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप उसको एक हफ़्ते को एक महीना भी कर सकते हैं या 3 दिन भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है फ़्लाइट। हमेशा की तरह फ़्लाइट का प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मुंबई से लेके हनोई तक की फ़्लाइट आपको 24,600 इंडियन रुपीज़ में होगी। अब ये प्राइस डिपेंड करता है, ये 19-20 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप फ़्लाइट कब बुक कर रहे हैं इस डेट के बाद, क्योंकि मैंने जुलाई यूज़ किया है। आप पहले करेंगे तो शायद थोड़ी महंगी पड़े, बाद में करेंगे तो शायद थोड़ी सस्ती पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप मुंबई के अलावा न्यू दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, जो भी जगह में रहते हैं वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको, अगर आपके एरिया में, आपकी सिटी में है, तो आपको वहाँ जाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि जो मैंने आपको प्राइसेस बताए हैं वो वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट एंड अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। वियतनाम की एक अच्छी बात यह है कि इंडियंस के लिए वीज़ा मिलना वहाँ पे काफ़ी आसान है। यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको इस बात का ध्यान रखें, वीज़ा ऑन अराइवल डायरेक्ट नहीं है जैसे थाईलैंड में होता है, जिसमें आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। नहीं, इसके लिए लिंक में दोस्तों डिस्क्रिप्शन होगा, उस साइट पर आप जाइए, आप फॉर्म फिलअप करिए, आपको ईमेल आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। देन आप वियतनाम जब भी जाएंगे आपको वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे मिल जाएगा स्टैम्प के साथ में। तो आपको सिर्फ अपने घर से बैठे बैठे फॉर्म फिलअप करना है। और इस फॉर्म की फ़ीस है $45। जो मैंने अभी चेकआउट किए, शायद चेंज हो जाए अगर आप थोड़ा पहले और बाद में जाएँ तो। $45 इंडियन रुपीज़ में होते हैं 2,925 रुपये। तो कुछ ज़्यादा नहीं है ये। आप फिल कर सकते हैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में जाने के, अगर आप सीरियसली जाने का सोच रहे हैं वियतनाम। तो वियतनाम के वीज़ा के लिए आपको 4 सिंपल स्टेप हैं। फर्स्ट जाना है आपको ऑनलाइन लेटर फिल करना है, उसके बाद आपको पे करना है। थर्ड है आपको अप्रूवल लेटर आएगा जिसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। और फोर्थ, आपको सीधा जब आप वियतनाम जाएंगे आपको लेटर अपने हाथ में रखना है। आपको वियतनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस लेटर के ऊपर स्टैम्प मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ये सिंपल 4 स्टेप है वियतनाम वीज़ा के लिए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है आपके अकोमोडेशन के लिए। अकोमोडेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा एयरबीएनबी। अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अगर आप बीच में ध्यान से देखेंगे तो आपको 670 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से प्राइवेट रूम मिल रहा है। उसके बाद आपको 1300, 2000, 3000 के अंदर आपको पूरा अपार्टमेंट मिल रहा है। अगर आप 4-5 दोस्तों के साथ हैं तो ऑफकोर्स एयरबीएनबी का यूज़ कीजिए, काफ़ी आसान है। अगर और बजट के अंदर जाना चाहते हैं आप तो हॉस्टल का यूज़ कर सकते हैं। हॉस्टल आपको 700 के अंदर आराम से पड़ जाएगा। आप स्क्रीन पे फ़ोटोज़ देख ही सकते हैं। बंक बेड है, खाने की जगह है, किचन है, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल रहेगी। अमेनिटीज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए चेकआउट कीजिए अमेनिटीज़ क्या क्या आपको मिल रही है। ब्रेकफास्ट भी फ्री है, मैंने चेक किया। इसके अंदर 700 पर नाइट के हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। और ब्रेकफास्ट मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप एक टाइम का खाना फ्री में करें तो। पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो आप हॉस्टल का यूज़ कीजिए। अगर आप फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़का है लड़की है, आपको पर नाइट के दोस्तों मिनिमम 500 देने होंगे। 300 वाले हॉस्टल भी हैं यहाँ पे, पर 300 वाले हॉस्टल ज़्यादा ही बजट वाले हो जाएंगे। 500-600 इज़ ओके। क्लीन रूम मिलेगा आपको रहने के लिए। और जो मैंने साइट यूज़ किया वो hostelworld.com, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अमेनिटीज़ के बारे में वाईफाई आपको मिलेगा यहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी है काफ़ी जगहों पे। तो सब इंपॉर्टेंट बातें आप चेकआउट कीजिए अगर आप सीरियसली जाने के बारे में सोच रहे हैं तो।
करेंसी की मैं बात करूं तो एक इंडियन रुपए की कीमत वहां पे है 455 वियतनामी डोंग्स। इसका मतलब ये है कि इंडियन करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम करेंसी के लिए कैसे पे करेंगे, कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो बता दूं एक्सचेंज करने के लिए आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज कर सकते हैं। वहाँ पे बैंक होंगे सिटी के अंदर, आपको बैंक्स मिल जाएंगे एक्सचेंज करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप अगर यूएस डॉलर कैरी कर रहे हैं तो आप यूएस डॉलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ कोई कोई जगह पर, हर जगह पे नहीं। जैसे कि जब आप एयरपोर्ट पे करेंगे वीज़ा के लिए तो आपको मोस्टली वो लोग फोर्स करेंगे, आप बोलेंगे कि आप यूएस डॉलर में पे करें, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद बजाय आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने डॉलर्स को कहीं पर भी बैंक में। तो आपको पहले इंडिया से डॉलर्स ले आने पड़ेंगे। अगर आपको वियतनामी डोंग्स चाहिए, आप इंडियन रुपीज़ को डायरेक्टली वहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वियतनाम की करेंसी की डिनोमिनेशन काफ़ी अजीब है। डिनोमिनेशन जिन लोगों को नहीं पता उनको समझा देता हूँ। जैसे कि इंडिया में आपको 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के और 2000 के नोट आजकल चल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग 200 भी आने का बोल रहे हैं, आ चुके हैं मार्केट में, मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। तो आप बात समझ गए ना। पर वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम में मिनिमम आपको 500 डोंग का नोट आपको मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेंगे 5000 के, 50,000 के, 5 लाख तक के। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, इसलिए जो भी मैं प्राइस यहाँ पे बताऊँगा वो यूएस डॉलर में होंगे, ताकि वो आपको भी कंफ्यूजिंग ना हो और मुझे भी कंफ्यूजिंग ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे सारी करेंसी एक जैसी दिखती है। जैसे इंडिया में कैसा होता है, 10 का नोट अलग दिखता है, 20 का नोट अलग दिखता है। पर वियतनामी डोंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, 500 डोंग का नोट भी एक जैसा है, 50,000 का भी एक जैसा है, 5 लाख का भी एक जैसा है, 2000 का भी एक जैसा है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी को पैसे दें, मतलब कि डोंग दें, तो एक बार चेक कर लें कि आप कौन सा नोट दे रहे हैं। क्योंकि 500 डोंग की वैल्यू वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ पे आपको 500 देने हैं वहाँ पे आप 5000 नहीं दे रहे हैं। अगर आप वियतनाम एक अच्छे बजट के अंदर जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक दिन के लिए आपको फिर भी 2500 से 2800 तक इंडियन रुपीज़ तक खर्च करने होंगे। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे कि ग्लास ऑफ बैन हॉई वहाँ की लोकल बियर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, तो सिर्फ बियर की कीमत है 30 सेंट्स, जो 260 रुपये से भी कम की है, काफ़ी कम की है। और अगर आप बस लेते हैं 1 घंटे के लिए तो आपको पे करने होंगे $1 से लेकर $2 तक के बीच में, जो 60 रुपये से 120-130 रुपये के बराबर होता है। और होटल की बात मैंने आपको बता दी है। होटल हो गए, हॉस्टल्स हो गए, आपको 500-600 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएंगे पर नाइट के हिसाब से। वो लेंगे तो आपको ऑफकोर्स काफ़ी सस्ता पड़ेगा। और जहाँ तक अगर सिंपल नूडल डिशेस की बात करूँ, अगर आप वहाँ पर वेस्टर्न डिशेस नहीं खाते हैं, लोकल वियतनाम डिशेस खाते हैं, तो आपको उसके लिए काफ़ी कम पे करना पड़ेगा। $1 से स्टार्ट हो जाती हैं, 60-70 रुपये से और आगे तक। अगर आप ऑफकोर्स वेस्टर्न डिशेस की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू वियतनामी लोकल डिशेस के। अब मैं आपको थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि बस आपको काफ़ी चीप मिलेंगी वहाँ पे, पर बस अगर आप लेंगे तो एक थोड़ा सा यहाँ पर डाउन साइड ये है कि वहाँ का ट्रैफिक काफ़ी ख़राब है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बस लेना चाहेंगे हो ची मिन्ह सिटी से लेकर नाथ रंग तक, तो आपको पे करने होंगे $7, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 650 से 700 रुपये के आसपास। अगर आप वियतनाम की ट्रेन की बात करें तो अगर आप वियतनाम की स्लीपर क्लास का टिकट लेते हैं हनोई से लेकर हो ची मिन्ह सिटी तक, जो पूरी वियतनाम कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है, तो उसके लिए आप पे करेंगे 1.33 मिलियन डोंग, जो यूएस डॉलर में होते हैं 60 डोंग के बराबर, जो इंडियन रुपीज़ में होते हैं 3,500 से 4,000 रुपये के बराबर। तो देखा जाए लॉन्गेस्ट कंट्री राइड के हिसाब से तो काफ़ी सस्ता है ये, स्लीपर क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है अगर आप नॉर्थ से साउथ पूरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो। अब मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपको वियतनाम में कितना मनी आपके पास होना चाहिए डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि अगर आप मिनी बस लेते हैं पियर यानी डॉक से, तो आपको 340 इंडियन रुपीज़ आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप बस लेते हैं होनाई से बस स्टेशन से शहर के लिए, तो आपको 43 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर आप टैक्सी लेते हैं, एयरपोर्ट से टैक्सी लेंगे, तो आपको एटलीस्ट 1000 इंडियन रुपीज़ तक देने पड़ेंगे। और वियतनाम में बहुत चलन है मोटरसाइकिल रेंट में लेने का। अगर आप इंडिया में मोटरसाइकिल चला के पक गए हैं तो आप ऑफकोर्स वियतनाम में मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अब बस आपको चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, इसको लेने के लिए आपको एटलीस्ट 600 to 700 इंडियन रुपीज़ खर्च करने होंगे।
और थोड़ा मैं आपको टैक्सेस के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि कैट विलेज टैक्स आपको 120 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो काफ़ी मशहूर है। अगर आप लेक ऑफ सौदो में एंट्रेंस चाहते हैं, आपको 30 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, जो काफ़ी कम है। अगर मैं आपको इस वीडियो के एंड में अब बताऊं कि आपको एटलीस्ट कितने रुपए चाहिए वियतनाम घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए, तो मैं बोलूँगा पहले तो थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। 24 to 25,000 आपको फ़्लाइट की देने होंगे। अगर आपको इसको साइड में रख दें 24,000 को, तो एटलीस्ट आपको 35 to 40,000 चाहिए एक नॉर्मल ट्रिप के लिए, और थोड़े से ऊपर आपके बचने भी चाहिए। अगर आप मीडियम रेंज ट्रिप करेंगे तो 50,000 दोस्तों कहीं नहीं गए। तो हाँ, मैं ये बोलूँगा अगर आप 1 वीक के लिए वियतनाम घूमना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 35 to 40,000 चाहिए एक लो बजट के लिए, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत चीज़ें देख लें, लो बजट में घूम के आ जाए। अगर आप मीडियम बजट करेंगे आपका, तो 50,000 दोस्तों कहीं नहीं गए, एटलीस्ट आपको 50,000 देने ही होंगे। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप 1 हफ्ते की पूरी एटनरी बताऊंगा मैं आपको वियतनाम में आप कैसे घूम सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इस वीडियो में सर आपको ये बताया है कि आपको कितने रुपए खर्च होंगे अगर आप वियतनाम जाने की सोचते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।